हम लोगों का नज़र में तो जहाँ काम होना चाहिए वहाँ काम ही नहीं हुआ है। होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को पढ़ाने के लिए रास्ता भी नहीं है, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और कहाँ से बेटी जाएगी स्कूल, ये बताइए। धूल से ढका चांडिल कांड्रा मार्ग, 4 महीने का दावा हुआ फेल। अब 15 अप्रैल को हल्ला बोल की तैयारी। सरकार आती जाती है, वादे किए जाते हैं और बड़े बड़े शिलान्यास पत्थर पर भी गड़े जाते हैं। धरातल पर हकीकत कितनी है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको चांडिल कांड्रा मुख्य मार्ग पर दिखेगा। चांडिल कांड्रा मुख्य मार्ग चांडिल गोलचक्कर से गिड़ीबीड़ा टोल प्लाजा तक का यह सफर आम जनता के लिए अब किसी नर्क जाने से कम का सफर नहीं रह गया है। बता दें कि 2 दिसंबर 2025 को ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने बड़े ही तामझाम के साथ इस सड़क के मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया था। उस वक्त जनता को भरोसा दिलाया गया था कि मात्र 4 महीने के भीतर यह सड़क चकाचक हो जाएगी, लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 8 करोड़ 31 लाख की भारी भरकम लागत से बनने वाली इस 6.33 किलोमीटर की सड़क का काम 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत से केवल उन्हीं हिस्सों में काम दिखाया गया है जहां सड़क पहले से कुछ ठीक स्थिति में थी। जहां असली समस्या थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, खतरनाक पुल और बिना बैरिकेडिंग वाले मोड़, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया है। सड़क किनारे जमी धूल की मोटी परत अब लोगों के फेफड़े को अपना आशियाना बना चुकी है। विडंबना यह है कि इस जर्जर मार्ग से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि की गाड़ियां रोजाना गुजरती है, लेकिन खिड़कियों में लगे काले शीशे और अंदर चल रहे एसी ने उन्हें शायद जनता के दर्द और सड़क के गड्ढों के झटके से बेखबर कर दिया है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपनी लग्जरी कारों में सुरक्षित है, जबकि आम राहगीर धूल और दुर्घटनाओं के साए में जीने को मजबूर है। इस उदासीनता से क्षुब्ध होकर 10 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय चैनपुर में ग्रामीणों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मौजूद पंचायत के मुखिया ने कड़े शब्दों में कहा, आज मुझे उस शिलान्यास समारोह में जाने की शर्मिंदगी महसूस हो रही है जहाँ जनता से झूठे वादे किए जाते हैं। अब ग्रामीणों का सब्र टूट चुका है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अप्रैल को बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं चांडिल प्रखंड कार्यालय का घेराव करेगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द निर्माण कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की होगी। इसलिए कि हमारे विधायक मैडम को हम लोग चेतावनी दिए कि जो भी काम लिए हैं उसको बोले और जल्द से जल्द काम शुरू करें, क्योंकि हम लोगों का इस रोड पे स्कूल बच्चे जाते हैं और हम लोगों का जो मजदूर लोग हैं वो लोग भी रात बिरात को भी आते हैं जाते हैं, मजदूर करने जाते हैं। तो हम लोगों का टेंशन रहता है कि वो कब घर आएगा, कैसे घर आएगा, कहीं तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कभी कभार लेट भी होता है ना, तो हम लोग को डर लगता है कि कहीं तो कुछ दुर्घटना नहीं हुआ है। हमेशा यहाँ पे रोड खराब होने की वजह से हमेशा दुर्घटना आते रहते हैं। देखिए, दुर्घटना का जिम्मेदार तो प्रशासनिक सब कोई है, लेकिन कोई देखता नहीं है। जिनका घर का परिवार जाता है, मर जाता है, उन्हीं का घर का परिवार जाता है, बाकी लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यही रास्ता है हम लोग का कांड्रा टू चांडिल, जो इसी रास्ता से हम लोग का जिला से जुड़ा हुआ है, प्रखंड से जुड़ा हुआ है और स्कूल से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए रास्ता का सुविधा के लिए कोई नहीं देख रहा है। ना सरकार ना प्रशासन, कोई देखने को नहीं आ रहा है। किसी का आदमी मर रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, इसमें किसी को कोई दुख नहीं पहुंचता है। जिसका बच्चा मर रहा है तो उसका माँ बाप को दुख होता है, ग्रामीण को दुख होता है। जिसका पति मर रहा है तो महिला को दुख होता है कि उसका परिवार को छोड़ दिया तो कैसे पालन पोषण करेगा। लेकिन एक पशु के लिए रास्ता होता है, हम लोग का आदमी के लिए रास्ता नहीं होता है। और रास्ता होने के बावजूद भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। हम लोग यही चेतावनी देना चाहते हैं कि जो भी काम लिए हैं वो हम लोग का जो प्रशासनिक है, ठेकेदार है, जो भी है, हम लोग का जनप्रतिनिधि है, उन लोग से आग्रह है मेरा कि जल्द से जल्द हम लोग का यहाँ का काम शुरू करें। और अच्छा से अगर काम हो जाए तो हम लोग को यहाँ पे बैठने का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा से काम शुरू हो जाए, अच्छा से काम हो जाए। और अगर हम लोग का 4 महीना पहले ही काम अगर शुरू हुआ था, उसी टाइम काम होता, तो इतना महिला लोगों को इकट्ठा होने का कोई जरूरत नहीं होता, इतना आंदोलन का भी जरूरत नहीं होता। और इसी रोड पे हम लोग का जो नहर है, नहर के साइड में एक पुलिया है, पुलिया भी टूटा हुआ है। उसमें हम लोगों का डर है कि कभी कभार गाड़ी भी घुस जाता है। हम लोग का यहाँ पे जो प्रशासनिक है उन लोगों को भी पता है, सबका जानकारी है कि ऊपर से गाड़ी भी गिरता है, क्योंकि वो पुलिया में बाउंड्री भी नहीं है। इतना स्थिति खराब है हम लोग का कि हम लोग किसी को अपना दुख हम लोग बताने से भी कोई दुख नहीं सुनता है। और हम लोग बताएं किसे, हम जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, मेरे को सबको बोलते हैं कि देखिए आप लोग तो यहाँ शुरू किए और शिलान्यास भी किए और आज तक रोड क्यों नहीं बना। हम जवाब देने लायक भी नहीं हो रहे हैं। आज हम भी मजबूर हैं कि हम करें तो क्या करें। और यही हम आग्रह करते हैं कि काम जल्दी से जल्द हो जाए। हम लोग का स्कूली बच्चा के लिए भी बहुत दिक्कत है। जब कीचड़ के टाइम होता है, वर्षा के टाइम, तो बच्चा ड्रेस पहन के जाता है, तो बाहर से बड़ा बड़ा गाड़ी आता है तो उसी गाड़ी में कीचड़ छिड़क देते हैं। बच्चा ना स्कूल जाए ना अपना घर है। हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो भी समस्या है, बहुत सारा समस्या है, हम लोग जानकारी देते हैं, वही समस्या को दूर करें। अन्यथा अगर हम लोग का ये बात पहुँचने के बावजूद भी काम नहीं होगा तो बहुत बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। सर अभी इसी रोड से पार हुए अपने बोलेरो में, पर उनका नजर एक बार भी रोड की तरफ नहीं आया, जबकि उनका गाड़ी गड्ढा से होते हुए ही गया। देखिए, वीडियो सर को तो हम लोग जान रहे हैं कि रास्ता तो कहीं दूसरा जगह से नहीं है और वीडियो सर इसी रास्ता से जाते हैं। पता नहीं वीडियो सर भी कैसे संगीन पे ले रहे हैं, लेना चाहिए संगीन पे कि हम लोग का रास्ता इतना ख़राब है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो भी अभी जैसे काम नहीं हुआ है तो उसमें वीडियो सर को भी जांच करना चाहिए।